चलिए देखो, आज जो हम लोग लेसन 9 चैप्टर का नाम है भोली। क्या नाम है? भोली। और ये है किस क्लास का? 10th क्लास। ये इसका जो राइटर है, ऑथर है, लेखक, किनका लेखक? चैप्टर भोली का। इसका लेखक है के.ए. अब्बास। कल हमने कहां तक पढ़ लिया था? बुक जरा देना। देखो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है। कोशिश जो किया है वो आज अच्छी जगह पे पहुंच गया। तो कल जो है हमने इस पेज का पूरा डील किए थे। इतना दूर तक जो पढ़ा दिए थे उसमें किंतु परंतु किसी को है या नहीं है? नहीं है। तो अब जो है तुम्हारा अब चलेगा पेज नंबर 55। कहां से? पेज नंबर 55 यानी 55 पेज में जो लिखा हुआ है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो। हर कोई निगाह कहां पे रखेगा? बुक पे रखें। समझ गया? नहीं तो बाबू अभी क्या है, ये बहुत जमाना खराब है। ज्ञान देने वाला खूब मिलेगा, लेकिन अपने जो है सो वैसा करने वाला नहीं मिलेगा। दूसरों को बताएगा कि ये कीजिए, लेकिन अपने है। एक टीचर भी वही सोचता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा क्या करे, तरक्की करे, अच्छा जगह पर जाए। तो इसी कामनाओं के साथ ईमानदारी से आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और अपना गांव, समाज, देश का नाम क्या करिए? ऊंचा करिए। आज देखते होंगे लीडर, उनका नाम क्यों आगे जा रहा है? क्योंकि वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, खुद भी वो अच्छे हैं, तब न उनका नाम देश विदेश में हो रहा है। इसी तरह से जब हम लोग भी ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो हम लोग भी सच में एक दिन अपना मुकाम को हासिल कर लेंगे। तो यही कामनाओं के साथ चलिए, सारा तो बता दिए कि ये अभी कहाँ, पेज नंबर 55। और ये जो पढ़ रहा है ये सेकेंड बुक है। कौन सा बुक है? सेकेंड बुक। इंग्लिश का कौन बुक? सेकेंड बुक। इस बुक का नाम जान रहा है क्या? देखो क्या है, फुटप्रिंट्स। बहुत लोग को किताब का नाम भी पता नहीं है, तो इसलिए लिख लेगा अपना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वेरी गुड। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका हिंदी जाना? याद करिए, फुट का पीएन होता है, प्लुरल नंबर होता है फीट। टूथ का क्या होता है? टीथ होता है। तो इसका हिंदी हो गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बिना पैरों का पद चिन्ह। बिना पैरों का पद चिन्ह। अब यहां सोचता होगा कि ये सर, फुट मतलब होता है पैर और फीट मतलब हुआ पैरों। जैसे पेन मने कलम और पेन्स मने कलमे। तो बोले यहाँ बोले आप पैरों बोले, यहाँ पर आप पद बोले, तो पद को ही पैर कहा जाता है। किसको? पद को। ये प्रवाची शब्द है। तो यहां तक जान गया। ये सेकेंड बुक है ना? तो देखो पेज नंबर 15 में, ये 55 में है क्या? हर कोई अपने जगह पर बुक को निकाल करके रखो और देखते चलो लाइन बाय लाइन। आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक बात को सीखेंगे। कहता है भोली वाज 7 years old। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड। ये कहता है लेखक कि देखिए, जब मंगला की शादी हो गई थी उस वक्त भोली की उम्र कितनी थी? 7 years थी। भोली की उम्र 7 साल थी। कहने का अर्थ है, हम लोग अपना लफ्ज में, अपना भाषा में, कि जिस वक्त में ये मंगला की शादी हुई थी उस वक्त भोली की उम्र
7 साल थी, यानी भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। द सेम ईयर्स ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। द सेम ईयर्स, उसी साल, द सेम ईयर्स, उसी साल, यानी जिस साल मंगला की शादी हुई थी उसी साल ठीक उसके गांव में एक लड़कियों के लिए एक विद्यालय का ओपन किया, विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। यानी उसके गांव में उसी साल लड़कियों की पढ़ने के लिए स्कूल खोला गया था कि उस विद्यालय में सिर्फ कौन पढ़ सकते हैं? लड़कियां ही पढ़ सकती है। किसके गांव में? भोली के गांव में। टू द विलेज ऑफ भोली। कहता है द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट इज ओपनिंग सेरेमनी। याद करिए, वहां के जो तहसीलदार थे, अभी हम लोग क्या कहते हैं उसको? महतो कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। शादी ब्याह में जैसे लाता है भार वगैरह, तो उस भार को, गठरी को खोलने के लिए किसको बुलाते हैं? महतो को बुलाते हैं, तब उसको खोलता है। उसी तरह से वहां पर जो स्कूल उसके गांव में खुला, तो उसके गांव में जो विद्यालय का उद्घाटन था, ओपनिंग सेरेमनी था, इनॉग्रेशन सेरेमनी था, तो उसका उद्घाटन करने के लिए वहां के कौन आए? तहसीलदार साहब आए। साहिब लिखा है, SAHIB, साहिब। उसको साहेब भी कह सकते हैं। साहेब किसको कहा जाता है? अपने से बड़े पद वाले को कि अपने से छोटे पद वाले को? किससे? बड़े पद वाले को। अर्थात उस जमाने में महतो हुआ करता था, तो वो जो है सो तहसीलदार साहब उसके गांव में विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा हुआ था। देखा है कभी इधर लोकल में सेरेमनी होता है तो फीता काटता है? नहीं, उसी ढंग से उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? तहसीलदार साहब आए थे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए लाइन बाय लाइन देखते चलिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। कहता है कि ही सेड टू रामलाल, उस तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा। किनसे कहा? रामलाल से कहा, बोला एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट गेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। बोला देखिए, वहां के तहसीलदार साहब से कहा कि देखिए, ये जो एक सरकारी तरफ से कुछ नोटिस सूचना मिला है कि वहीं का निवासी उस विद्यालय में क्या किसी पद पर रह सकते हैं। जैसे लोकल में जैसे हो गया स्कूल वगैरह में चपरासी होते हैं, प्यून नहीं होते हैं, उस तरीके से वहां के तहसीलदार साहब ने किनसे बात किया? रामलाल से बात किया कि देखिए, आप जो है ना एक अच्छा एग्जाम्पल हैं, एक ग्रामीण है, ग्रामीणों में से आप एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा एग्जाम्पल है, आप एक अच्छे नागरिक हैं। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड और डॉटर्स टू स्कूल। तब आप क्या हो जाइए, इस पद पर आप ही पद स्थापित होइए और साथ में अपने बच्चे को क्या करिए, और डॉटर्स, अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को भी साथ में स्कूल लेते आइए। आप भी वही विद्यालय में काम करेंगे और आपके बच्चे भी उस विद्यालय में पढ़ेंगे। ये कितनी खुशी की बात होगी। ये बातें कब कह रही है? जब वो तहसीलदार उद्घाटन विद्यालय को कर चुके हैं, तब जो है सो तहसीलदार साहब रामलाल से ये बातें कहते हैं। देखिए अब पैराग्राफ चेंज है। क्या है बोलो तो? तुम लोग का कहाँ नजर है? हाँ, दैट नाइट, उस रात को। दिन में जैसे विद्यालय का उद्घाटन किया, अब दैट नाइट, उसी रात को, उसी रात को व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने तहसीलदार की बात को जाकर के किससे कंसल्ट किए? अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कंसल्ट। यानी
तहसीलदार साहब की सारी बात को जाकर के रामलाल ने अपनी पत्नी को कंसल्ट किए, बताए कि देखिए इस तरह की बात जो है सो तहसीलदार साहब ने हमको बोले हैं कि आप अपना बेटी को यहीं इसी विद्यालय में क्या करिए, नॉमिनेशन नाम लिखवा दीजिए, पढ़ाइए और आप ही पद स्थापित यहीं पे हो जाइए। देन शी क्राइड, तब उसकी पत्नी क्या होने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी पत्नी क्या करने लगी, चिल्लाने लगी, यार यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं, क्या आप पागल हैं। सोच के देखो, अगर यदि वो तहसीलदार बात बोले तो सही परफेक्ट बात बोले कि नॉन परफेक्ट बात बोले, सही बात बोले, गलत तो नहीं बोले। लेकिन उसकी पत्नी क्या होती है, पूरा सी क्राइड, वह चिल्लाने लगती है और वो अपना पति को क्या कह डालती है, पागल कह डालती है। आर यू क्रेजी, मेड मतलब भी पागल होता है और एगो क्रेजी का मतलब भी पागल होता है, इडियट का मतलब मूर्ख होता है। नहीं, एक सिली का मतलब भी मूर्ख होता है, फूल का मतलब भी मूर्ख होता है। ये बहुत सारी खरी खोटी बातें उसके मैडम रामलाल को कह डालती है। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, उसकी पत्नी कहती है, चिल्ला चिल्ला करके कहती है, गले फाड़ करके चिल्लाती है और अपनी हस्बैंड को वो कह रहे होते हैं क्या कि आप पागल हो गए हैं, यदि ये स्कूल जाएगी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल देन हु विल मैरी देम, यदि ये बच्ची स्कूल चली जाएगी तब फिर इससे शादी कौन करेगा, इसकी शादी कैसे होगी, इससे फिर भोली से शादी कौन करेगा। इसका मतलब कुछ जान रहा है, बोल और कोई लोग जान जाएगा, पढ़ो इसके बाद अपने से डील हो जाएगा। बोला बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, उसकी मैडम ने, रामलाल की पत्नी ने बहुत सारी खरी खोटी, इतना तक कि उसको गाली गलौज भी कर दी, फिर भी जो है सो वो अपना दिल को तोड़ा नहीं, अपने तहसीलदार की बातों को कभी भी डिसओबे नहीं किया, यानी तहसीलदार की बातों को कभी भी अनफॉलो नहीं किया, उसकी बातों को अब तक भी मान रहा है। कौन, रामलाल। कौन सी बात बोला था कि आप अपनी बेटी को यहीं दाखिला नॉमिनेशन करा दीजिए, खुद से यहीं भी काम करिए और खुद से अपनी बेटी को साथ में ले जाइए, ले आइए और पढ़ने दीजिए। ये तोड़ना नहीं चाहता है कौन, रामलाल। कब, जब उसकी मैडम पूरे गाली गलौज कर देती है तब। फिर बताया एट लास्ट हीज वाइफ सेड, जब खूब एकदम ईवी रिजिड हो गए बेचारे, रामलाल भी कहने लगे कि देखिए हम तहसीलदार की बातों को डिसओबे नहीं करेंगे, चाहे तुम जितना भी हमको खरी खोटी गाली गलौज कर दीजिए, पागल कर दीजिए, लन फिर कर दीजिए, हम तहसीलदार की बातों को तोड़ेंगे नहीं। तहसीलदार ने बहुत अच्छे बात बोले। पढ़ाना एक बाप को, जैसे एक बच्ची को या बेटा को पढ़ाना बाप के लिए क्या हो, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है ना। बोला नहीं, हम डिसओबे नहीं करेंगे, चाहे तुम जो भी कह दो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना बेटी को कहाँ स्कूल में पढ़ाएंगे। तहसीलदार ने वाजिब बात बोले हैं, एकदम सच्चाई वाले बात बोले हैं। तब उसकी पत्नी अंतिम में कह देती है, एट लास्ट हीज वाइफ सेड, अंत में जो है सो उसकी पत्नी भी बोल देती है, क्या बोल देती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। बोल मैं तो कह चुका हूं, लेकिन आप मेरी बातों को आप नहीं मानते, तो आपको जो मर्जी है वो आप क्या कीजिए, कीजिए, अब हम नहीं कहेंगे। उसकी मैडम भी उस ओर मुंह फुला लेती है, बेचारे बेटी को देखती है,
फिर वो सोचता है किसका बात, तहसीलदार की बात। ये भी कंफ्यूज में हो जाते हैं। उसके हस्बैंड क्या होते हैं कि अगर यदि हम पत्नी की बात को नहीं मानेंगे तो पत्नी मुंह फुला लेगी, अगर यदि उनका बात नहीं मानेंगे तो वो तो सच्चाई वाले बात बोले, फिर मेरी बेटी क्या अनपढ़ रह जाएगी। ये किसने बोले? अपने आप में पश्चाताप करने लगा कौन? रामलाल ने। किसने? रामलाल ने। और फिर क्या करता है, एज इट, और कहां चला गया, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। अब वो कहता है कि स्कूल भोली को क्या कीजिए, सेंड कीजिए, स्कूल जो है सो आप भोली को भेजिए। जब इस तरह का बात है तब आप क्या करिए, भोली को कहाँ भेजिए, स्कूल। सेंड मीन्स भेजना, SEND, सेंड मने भेजना, और सेंड SAND, सेंड मने बालू, जिसको रेत कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेत, बालू को। किसको? क्या चीज को? शादी। साधु को संत कहते हैं, SAINT, सेंट मीन्स साधु। और गेंट मीन्स राक्षस, नहीं सेल्फिश गेंट नहीं पढ़ा है, स्वार्थी दानव राक्षस। और घोस्ट मीन्स भूत, द लॉस्ट चाइल्ड में पढ़ा था 9 में। तो चलिए क्या है, बोला कि तब ठीक है, अपनी पत्नी को बोल दी कि चलिए अब भोली को क्या करिए, स्कूल भेजिए, भोली को अब तैयार कीजिए। तो तैयार कौन करेगी, मैडम करेगी कि खुद से? तैयार करना, बाल बच्चे को देख रेख करना किसका काम है? माँ का काम है। बेचारे पापा क्या होते हैं, अपने काम से दफ्तर में इधर उधर बिजी रहते हैं, लेकिन घर का देख रेख करने वाले, घर चलाने वाले कौन होते हैं? माँ होती है। तो अब वो क्या कहता, अपना पत्नी से कह देती है कि तो ठीक है, अब क्या करिए, भोली को स्कूल जाने के लिए तैयार कीजिए, कपड़ा वगैरह नहीं, मांग पार्टी वगैरह सजा दीजिए और उसको अब तैयार कीजिए। As it is, there is little chance to her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teacher sit at school worry about her. बोला देखिए, यही जो है सो हम लोग का आखिरी चांस है। भोली तो ना देखने में सुथर है और ना बोलने करने में इंटेलिजेंस है, तेज है, और ना ही ये अच्छे दिखते हैं। तो इसलिए अब क्या होगा, जब हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे तो सारी जिम्मेवारी, सारी टेंशन किनको होगा? विद्यालय के शिक्षक को होंगे, विद्यालय के शिक्षक को होंगे। ये चांस है अभी हम लोग को, ये चांस हम लोग को खोना नहीं है। ये बातें फिर से अपनी मैडम को कहते हैं कि देखो अभी भी समझ जा, अभी हम लोग को बहुत टेंशन है। 3 बेटी तो शादी कर चुके हैं। पहला बेटी का नाम क्या है, नंबर 1 का क्या है, राधा, नंबर 2 का चंपा, थर्ड का चंपा, सेकंड का मंगला। ये 3 गो का हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये तो बदसूरत है और ना खूब पढ़ने में लिखने में तेज है। इसीलिए अब टेंशन किसको हो जाएगी, स्कूल के शिक्षक को होगा। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। अब किसको टेंशन बन जाएगा, किसको चिंता होगी, अब या स्कूल के टीचर को होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और खोजो। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और खोजो। पहला है यहाँ स्टार, जिसको बिंदु दिया है ना, ये पेज नंबर 55 से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 गो क्वेश्चन ग्रीन लेटर से दिया है, रीड एंड फाइंड आउट। देख रहा है? तो पहला है कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या जिस दिन वो पहली बार विद्यालय पहुंचा था, फर्स्ट दिन पहुंचा था, क्या वह स्कूल में खुश थी, एंजॉय थी, स्कूल से मस्ती में थी? यही सब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम हर पीपुल एट होम। जिस तरह से भोली के घर में लोग थे उसी तरह का लोग या स्कूल में भी था क्या?
घर वाले लोग भोली को क्या करता था, नेग्लेक्ट करता था। तो बताओ स्कूल में भोली को नेग्लेक्ट करता था क्या? मैंने घर के जैसा, घर में जिस तरीके से परिवेश था उस तरीके से विद्यालय का भी परिवेश वही था क्या? नहीं। कैसे? अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो फिर नहीं कैसे जवाब देते? लेकिन होना इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वहां विद्यालय में टीचर इसको अधिक मानता है, बट घर वाले लोग इसको मानता नहीं है। सीधा कह देंगे कि जिस तरह से घर में था उस तरीके से विद्यालय में नहीं था, डिफरेंट था। डिफरेंट मीन्स अलग। देखो फिर नीचे लाइन में लिखा है द नेक्स्ट डे रामलाल काउट भोली। अब अगले दिन, नेक्स्ट मतलब अगले दिन अब भोली को क्या किया, कैच से काउट बना। कैच मने पकड़ना और काउट मने पकड़ा। अगले दिन अब रामलाल जो है सो भोली के हाथ को पकड़ा। क्या किया? भोली को अगले दिन क्या किया, रामलाल जो है सो उसका बाबूजी है उसको हाथ को पकड़ा। और क्या किया? एंड सेड, और रामलाल ने उस बेटी से कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो। हाथ को पकड़ करके वो क्या कहता कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कहां पे खोज पाया? ओ दिमाग इधर रखता है क्या? आई विल टेक यू टू अ स्कूल। भोली वाज फ्राइटेड। बोला, रामलाल कहा कि हाथ को पकड़ करके कह रहा है कि मेरे साथ आप क्या करो, चलो। मैं तुमको कहाँ ले जा रहा हूं? मैं तुमको स्कूल ले जा रहा हूं। मैं तुमको कहाँ ले जा रहा हूं? विद्यालय ले जा रहा हूं, यानी मैं तुमको विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइट। भोली को डर से जो है ना कांपने लगी, पूरा पसीना निकलने लगी। फ्राइटेंट का मतलब होता है बहुत डर जाना, और एक फियर का मतलब भी होता है खाली डर जाना। और फ्राइटेंट मतलब बहुत एकदम डर जाना। भयानक रूप से बेचारी क्या हो गई, डर गई कि अब उतना दिन तो नफरत करता था और अब जो है सो हमको पकड़ करके ले जा रहा है। और बोला विद्यालय, विद्यालय उसको पता नहीं था। वो छोटी बच्ची को विद्यालय क्या चीज होता है वो पता नहीं था। बाबू फिर डंटा पड़ेगा। इधर उधर अगर यदि नजर रखा तो जानता है ना ये क्या चीज का है, सो शीशम का है। और ये चौकोर है, इसी को चौपहल कहता है ना। तो क्या क्या कह डाला कि मैं तुमको स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेड। भोली पूरा एकदम डर गई। डर के मारे बेचारी जो रोती थी ना वो भी रोने की आवाज उसका बंद हो। सी डिडंट, पेज को पलटो और 56 में जाओ। 56। नाउ व्हाट ये स्कूल वाज लाइक। भोली को पता भी नहीं था, भोली जानती भी नहीं थी कि स्कूल क्या चीज होती है, विद्यालय क्या चीज होती है। हम लोग जानते हैं ना विद्यालय क्या चीज होता है। सो अभी के समय में विद्यालय में टाई भी बिकने लगा। एक तरह से क्या दुकान है क्या। प्राइवेट स्कूल का बात करें, स्कूल में क्या रे, अभी टाई मिलेगा, बेल्ट मिलेगा, किताबों मिलेगा, और क्या कॉपी वगैरह हर चीज मिलता है, जूता टाई वगैरह मिल रहा है। तो अब स्कूल जो है ना एक व्यवसाय है। स्कूल में लूटा जाता है और हम सब पढ़ने वाला बच्चा को कूटा जाता है। तो ध्यान दो, कूटा जाता है ज्ञान के लिए ही कूटा जाता है। अब बेचारी को पता नहीं था कि आखिर स्कूल में क्या चीज होता है। हमको यह स्कूल पापा काहे ले जा रहे हैं, हमको तो नफरत करते थे, लेकिन आज देखिए मेरा पापा लाड़ प्यार करके हाथ पकड़ करके ले जा रहा है, या आखिर हमको ले कहाँ जा रहा है। बेचारी डरने लगी। सी रिमेम्बर हाउ ये फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी। पापा
बेचारी अब वो बता याद करने लगी, कुछ दिन पहले उसके घर में एगो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम थी लक्ष्मी। अब वो बात जो है सो अब याद आ गई किसको? बेचारी भोली को। घर में कौन गाय थी? बूढ़ी गाय लक्ष्मी। आएगा, उस गाय का नाम क्या था? क्या थी? क्या थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी किरण लिखल ऐसे देखा किरण है ने, तू लोग अभी ढेर तेज है। कैसा है देखा? लक्ष्मी LAKSHMI। उसके घर में एक बूढ़ी गाय लक्ष्मी थी। वो बता याद आने लगी किसको? भोली को। Had been turned out the house and sold। वो गाय को उसके पिताजी इसी तरह से पकड़ करके पगहा लगा करके उसको टान रहा था और ले जाके उसको सोल्ड कर दिया था। ले जाके उस बूढ़ी गाय को की कर लिया था? बेच दिया था। अब बेचारी का दिल से उसको सताने लगी कि बप्पा आज तो हमहू धरा गलियो। आज क्या हो गए? हमहू धरा गलियो। वो बूढ़ी गाय नियर ला जाके हमरो की कर देगी? बेच देगी। बेचारी का दिल जो है ना, और जो है सो हमनी कहते हैं अपन भाषा में कि हक्का बक्का जाम भे गलो। हक्का बक्का जाम भे गलो, कोनो उपाय ना सूझो। अब बेचारी को कोई उपाय नहीं सूझने लगी। कब? जब वो बात उसको याद आ गई। तब कौन बात याद आ गई? बूढ़ी गाय वाला लक्ष्मी। आगे बढ़े। है किसी को दिक्कत? ना 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 नो। जानती है ना, भोली का बात बजता था सो अष्टमट करती थी। एक बात को क्या बात कहता? ना 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 नो नो नो। सी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grave। बेचारी कहता है ना 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 पापा ना 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 ना। सी shouted, वो टेरर यानी भयानक रूप से गला फाड़ फाड़ करके वो चिल्लाना शुरू कर दी। shouted मतलब होता है हल्ला करना। हम लोग भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कहते हैं कि सेव मी, बचाए लो बचाए लो। मम्मी पापा चिल्लाते हैं तो उसी तरह से वो शॉर्टेड करने लगी, बहुत तेज से एकदम गला फाड़ के चिल्लाने लगी। ना 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 नो 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 नो, या स्कूल ना जीवो पापा, ना ले पापा। बहुत तेज से चिल्लाने लगी। कब? जब आद आई तब। बूढ़ी गाय की आद आई तब। और क्या? एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव। पापे वने टानता है ना, ती बेचारी कने टानती है। देखा है बकरी कैसो उसका तगैल पकड़ के तो वने ले जा रहा है, ले जा रहा है। कैसो सीधा छागे रहे तब आगे जाएगा, नहीं कैसो एकदम यार सीधा है तब बाबू तो ये टानेगा, तुम्हें तरी लगा तानेगा। उसी ढंग से ये कर रही है। पापे वने ले जा रहा है बेचारा, और ये बेचारी कने पीछे की ओर आनी, विपरीत उस ओर था, ये बेचारी इस ओर आने लगता है। थोड़ा हम अपना ठेठ भाषा यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होने लगा? अब उस ओर वो खींचता है तो बेचारी डर के मारे क्या पीछे की ओर भागना चाहती है कि किसी तरह से पापा के हाथ से छूट जाएंगे ना तो सीधे मम्मी के पास हम घर चल जाएंगे। What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल। अब जब ये पीछे तनाने लगी ना और वो वने तान रहा है ना, तब रामलाल जो है सो भोली से कहता है, What is the matter with you? तुम्हारे साथ क्या हो गया? कौन सी बात हो गया तुम्हारे साथ जो तुम जाना नहीं चाहती है? You fool, मूर्ख कहीं की। मूर्ख? तुम मूर्ख हो क्या? तुमको जब हम अच्छा के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय ले जा रहे हैं तुम नहीं जाती है, तुम मूर्ख है क्या? कौन सी बात हो गया तुम्हारे बच्चे? ये बातें किसने कहा?
शाउटेड रामलाल, रामलाल ने भी चिल्ला करके बोल दिया कि चलो तुमको जाना है कि नहीं जाना है। जब तुमको पढ़ने के लिए ले जाते हैं तुमको कौन सी बात हो गया, तुम कैसी मूर्ख है। ये भी चिल्ला करके अब कहते हैं आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुमको कहाँ ले जा रहा हूँ, सिर्फ हम तुमको पढ़ने के लिए स्कूल ले जा रहा हूँ। तुमको की ले जाकर बेच देंगे इनकी। और बेचारी वो जानबे नहीं करती है कि स्कूल क्या चीज होता है। मैं सोचा बोले स्कूल में नहीं बाजार मार्केट होता है, हमको मार्केट में ले जाकर बेच देगा। ककरे किसके जैसा, ओल्ड काव लक्ष्मी के जैसा। बेचारी अंदर से उसका दिल सताने लगी और उसका जो है सो डर जो है सो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बोला कि सिर्फ हम तुमको कहाँ ले जा रहा हूँ, स्कूल ले जा रहा हूँ। यार बेचारी को डर हो गया। Then she told his wife, तब जो है ने उसने अपनी पत्नी को बोला। तब रामलाल जो है सो क्या करता है, अपनी पत्नी से कहता है let her wear some decent clothes today or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। तब जो है सो उसकी बेचारे रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि चलो let her wear some decent clothes today, आज कम से कम भोली को सुंदर कपड़ा कम से कम पहना दो। नेगलेक्ट करता था, कभी भी उसके लिए नया ड्रेस नहीं बना था। बोला कम से कम आज जो है ना उसको क्या करो, डिसेंट यानी पुराने कपड़े रहेगा लेकिन एक साफ कपड़ा को पहना दो। क्या कहेंगी स्कूल के टीचर और स्कूल गर्ल्स, अरे स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियां क्या कहेगी अगर यदि सुथर साफ कपड़ा नहीं पहन के जाएगी, ठीक कपड़ा नहीं पहन के जाएगी तो स्कूल के टीचर भी क्या कहेंगे और स्कूल में पढ़ने वाली और सभी बच्चियां लोग इसको क्या कहेंगे या फिर मुझको क्या कहेंगे। इसलिए आज कम से कम क्या करिए, इसको साफ सुथरा कपड़ा पहना दो। ये बातें कौन कहे, किनसे, अपनी वाइफ से ही वाइफ। देख लिया, फिर पैराग्राफ चेंज है। नीव क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, छोड़ दिए क्या ऊपर में, नीव क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली 7 साल की हो गई है अब ने, 7 साल तक होने के बावजूद भी भोली के लिए एक भी नया कपड़ा खरीदा नहीं था, यानी कभी भी भोली के लिए नया कपड़ा बनवाया ही नहीं था। क्लियर हो गया। द ऑल ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वेयर पास्ट ऑन हर। क्या करता, जो उसकी बड़ी बहन थी ना, जो बड़ी बहन को कपड़ा छोटा हो जाता था तब वही छोटा कपड़ा रख देता था और फिर उसको पहनने के लिए दिया करता था। अरे बड़ी वाली सिस्टर की कपड़ा किसको देता था, जैसे बड़ी वाली को नहीं बनने लगा, नहीं फिट होने लगा। कोरोना में जाना है ना, बहुत लोग का जो है ना स्कूल ड्रेस एकदम अनफिट होने लगा। पहले बनता था और लॉकडाउन के बाद पहनने जाता है तो क्या होता है, पहले होता था यहाँ ले और अब हो रहा है यहाँ ले। मैंने शर्ट से ब्लाउज बन गया, शर्ट से क्या बन गया, ब्लाउज बन गया, और पजामा क्या पेटीकोट बन गया, छोटा हो गया। बेचारी उसी तरह बड़ी बहन को जब नहीं बनने लगता, अनफिट हो जाता, तब फिर रख देता समेट करके, और किसको, भोली को पहनने के लिए देता। कभी भी जीवन में 7 साल हो गया ने फिर भी उसके लिए नया कपड़ा रामलाल या फिर उसके कोई भी रिश्तेदार वगैरह नया कपड़ा बनाया ही नहीं था। किसके लिए, और भोली। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, और नॉट मीन्स नहीं। पिटैया होगा, ये नहीं समझना कि बोल ये बोल क्लास रिकॉर्डेड है तो बोल छोड़ देगा। पढ़ाई करो, ईमानदारी से शुरू में नहीं बोलनी है। ये चीज हम अपने लिए कर रहे हैं कि तुम लोग के लिए कर रहे हैं, तब फिर ऐसा क्यों करता है। इधर आगे देखो,
नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, यहाँ तक कि उसका कपड़ा पर कोई लोग मेंड नहीं करता था, कोई लोग ध्यान भी नहीं देता था, और ना ही उसके कपड़ा को साफ करता था। वॉश मीन्स धोता, और क्लियर मने साफ। अब देखो, कोई लोग उसके पहनावे पर मेंड नहीं करता, कोई लोग दिमाग नहीं लगाता, और ना ही भोली का कपड़ा को वॉश करता, भोली के कपड़ा को धो देता, कोई लोग कुछ नहीं उसके लिए करता। वाह रे बाप, लगता है वो कलयुग का, पूरे घोर कलयुग का बाप था क्या, मम्मी पापा था। बट टूडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज करिए बेचारी, आज जो है बहुत लकी है। आज क्या है, लकी यानी संजोग बस के कारण, भाग्य तेज होने के कारण आज उसको क्या मिल गया, रिसीव ए क्लीन ड्रेस। उसको क्या चीज रिसीव हो गया, एक साफ पोशाक उसको आज मिल गया। पुराने हैं लेकिन साफ है, क्लीन माने साफ, और ड्रेस मीन्स पोशाक, स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म नहीं। लेकिन आज उसको क्या होता है, संजोग बस किस्मत तेज होने के कारण उसको आज साफ कपड़ा मिल गया, साफ ड्रेस मिल गया। Which had shrink after many washing and longer fitted चंपा, और ये किसका बात किया हुआ कपड़ा है, चंपा की। चंपा को ठीक ढंग से नहीं बैठता था, फिटेड नहीं होता था, इसीलिए चंपा ने बात कर दी और श्रिंक हो गया, श्रंक हो गया। जैसे कपड़ा को जब बार बार धोएंगे तो कभी काल नहीं चटक वगैरह नहीं जाता, फट उठ नहीं जाता, उस तरीके से पूरा कपड़ा कमजोर हो गया था, वो बात कर दी थी। और वही बात किया हुआ कपड़ा आज किसको मिला है, भोली को मिला है। क्वेश्चन बना देगा बाबू कि जब वो विद्यालय जाती है, ले जाती है रामलाल, तो किसका बात किया हुआ साफ कपड़ा आज मिला, चंपा की। चंपा क्या नंबर की बेटी है, 3rd नंबर की। और 4th में कौन है, नंबर 1 में राधा, नंबर 2 मांगला, 3rd चंपा, और 4th में बेचारी। इसके लिए कभी भी नए कपड़े बनाया ही नहीं, किसने, रामलाल ने। तो देखो, she was even bath and oil was rubbed into her dry and matted hair। अभी क्या करती है उसकी मम्मी, आज उसको नहलाई, बात की, बात से बाथरूम बनता है, बात मने नहाना। आज उसको क्या करती, उसको नहलाती है, धोती है, और ठीक ढंग से उसको तेल लगाती है। ऑयल मीन्स तेल। आज उसको नहला ली, धो ली, साफ सुथरा कर ली, फिर उसको क्या लगाई, तेल मालिश की। एंड रम्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और फिर उसका बाल को भी सजा दिया, उस बच्ची भोली की बाल को भी मांग पार्टी भी कर दिया। बेचारी और डरती होगी अब कि ये पापा कहियो हमारा कपड़ा नहीं धोले था, न कहियो मेरे लिए कपड़ा बनाया था, न कहियो हमको नहाए दिले थी, आज हमको इरन के नहा रही है, पूरा तेल लगा रही है, मांग पार्टी कर दे रही है। ये अबरे क्यों होगा, पप्पे तक ने बोला स्कूल ले जाएंगे, अबरे हमारा कहाँ ले जाएगा, धो माइंस के। बेचारी और डरने लगी। कौन डर रही है रे, अरे नुनू किरण सूत्र है के, कौन डर रही है रे, भोली। अच्छा, कहानी कहने में कब मस्ती लगता है, जब उधर से आवाज आता है तब, कि हम अपने बोले अपने बोलेंगे तब। देखिए आवाज भी लगाना। दादी माँ कहानी घर में सुनाती है ना, कौन कहानी, ऐसन। तो सुनो, only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। Only then did she begin to believe, अब सिर्फ जो है सो वह विश्वास करने लगी, that she was being taken to a place better than her home। बोला कि अब घर से जो है ना कुछ थोड़ा सा बेटर प्लेस पर हमको क्या किया जा रहा है, ले जा रहा है।
तो अब ये क्या होती है, ये चल देती है, विद्यालय क्या करती है, चल देती है। टाइम हो गया कि तब पढ़ने वाला जैसा बच्चा जैसा करो, इसको खत्म करने दो। एक आप 4 गो लाइन बचा है, पढ़ने दो। हाँ सुनो। When they reach the school, जब वो स्कूल चली गई, जब वो भोली अपने पापा के साथ कहाँ चली गई, स्कूल पहुंच गई। then the children were already in their classroom, तो सभी बच्चे अपने अपने क्लास में, अपने अपने वर्ग कमरे में क्या थे, बैठे हुए थे। यानी जिस तरीके से अभी हम लोग यहाँ बैठल हैं ना, तो लोग चल जाएगा, तब फिर 9 का आएगा। उसी तरीके से जब उसके पापा स्कूल ले गया ना, तब क्या करता है, पहले से ऑलरेडी बिफोर, पहले से उस क्लास में सभी लड़कियां क्या थी, बैठी हुई थी, पहुंच चुकी थी। Already in their classroom, रामलाल handed over his daughter to the headmistress। देख रहा है ना, अब क्या करता है, जैसे जहां पर बच्चियां बैठल थी, तो वहां पर जो टीचर भी होंगे, अब फिर रामलाल अपना बेटी को ले आता है और आ करके प्रधानाध्यापिका को, मिस्ट्रेस को, हेडमास्टर माने प्रधानाध्यापक, समझा, प्राचार्य, और हेड मिस्ट्रेस मतलब होता है प्राचार्य, जिसको कहते हैं प्रधानाध्यापिका। चूंकि वो सिर्फ लड़की लोगों के लिए स्कूल थी, तो वहां पर मिस और मैडम थी। अब वो लेकर के आते हैं और किसको हैंड ओवर कर देते हैं, हेड मिस्ट्रेस को, यानी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका को सौंप देती है कि लीजिए, आज से मेरी बेटी इस विद्यालय में आपका क्या करेगी, पढ़ेगी। आप और पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं। ये बातें जाकर के रामलाल जो है सो कहते हैं और अपनी बेटी को सौंप देते हैं। किनको, रामलाल को। लेफ्ट एलोन, और बेचारे क्या करता है, उसको अकेले छोड़ देता है, लेफ्ट एलोन। और वहां से रामलाल क्या होते हैं, चले आते हैं अकेला छोड़ के। द पुअर गर्ल्स लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, बेचारी वो जो भोली है लड़की ने, वो अपनी निगाहों को डरी और सहमी आंखों से ऊपर की तरफ देखती है। जैसे इरंग हम लोग बैठा है ना अभी, देने वने वो क्या करती है, हाँ, डरी हुई नजरों से क्या करती है, इधर उधर देखती है। There were several rooms, जब ऊपर उठा के देखती ना, तो उसको क्या दिखाई देता है, बहुत सारे कमरे दिखाई देता है, यानी वो और सारे कमरे को देखती है। And in each room girls like her squatted on mats, और क्या होता है, सब कमरे में MAT, मैट माने चटाई, बोरा। हम लोग पहले पढ़ते थे तो हम लोग बोरा पर बैठते थे ना, बेंच पर नहीं था फैसिलिटी। हम लोग बोरा में बैठ करके सुया सुता पढ़ करके खेल करके पढ़े। ये बात तो कल बोले थे। तो उस तरीके से क्या होते हैं, सभी लड़कियां उस प्रत्येक कमरे में, जितना कमरा उसको दिखाई दिया, हर कमरे में चटाई पर लड़की क्या होती है, बैठी रहती है। ये चीज उसने देखी। और क्या, गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड, और उसी के उम्र के जैसा और सब लड़की थी। जितना उम्र भोले की थी, उतना उम्र और सभी लड़की की थी। कोई बड़ी होगी, छोटी होगी, लेकिन इसके जैसा और सब थी। सभी क्या था, अपना अपना कमरे में चटाई पर बैठी थी। इसके बाद रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, कोई लोग बुक को पढ़ रहे थे, कोई लोग रीडिंग कर रही थी, कोई लोग लिख रही थी, और कोई लोग स्लेट बुझता है, छोटा बच्चा के लिए स्लेट होता है पेंसिल से, तो वो सब चीज कर रहे थे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन और ऑफ द क्लासरूम। अब वहां के जो प्रधानाध्यापिका होते हैं, हेड मिस्ट्रेस होते हैं, वो जाकर के किनसे पूछते हैं, भोली से पूछती है, टू सीट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम, तुम कमरे के कोने में क्या करो, बैठ जाओ।
ये जाकर के स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने किनसे बोली? बोली से बोली। देखो आज हमने पूरे कौन कौन पेज पढ़े? 55 और 56, 55 और 56। अब कल हम पढ़ाएंगे बाबू 57। जितना होगा कल बताएंगे, तो आज समाप्त कर दें। ऑल ऑफ यू वेलकम, थैंक्स। आज का क्लास यही हम समाप्त